स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शिल्पा रावत। यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है। सरकार की ये कोशिश समाज में सकारात्मकता बदलाव ला रही है। आज इस खबर में हम जानेंगे कि आखिर ये मिशन शक्ति क्या है और इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है। दरअसल मिशन शक्ति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अभियान के जरिए सरकार महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है और उन्हें समाज में बाहर का दर्जा दिलाने की कवायद में जुटी हुई है। आज हम इस स्पेशल बुलेटिन में योगी सरकार की इस मुहिम पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि सरकार की ये कोशिश कितनी सफल हो रही है। तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देखिएगा और ये तस्वीरें मिशन शक्ति 5.0 से जुड़ी हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है कि महिलाएं जो हैं वो स्वावलंबी बने, नारी जो है उसका सम्मान उसे मिले। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सिर्फ एक ही संदेश सीधा दे रही हैं कि नारी को कैसे सशक्त बनाना है, नारी को कैसे संबल बनाना है। उसके लिए मिशन शक्ति 5.0 की शुरुआत की गई है और इसी का जिक्र हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात बागपत की करते हैं, जहां के बड़ौत में मिशन शक्ति टीम ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बाजार में महिलाओं से छेड़छाड़ और अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक साहिल को पुलिस ने मौके पर ही रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी आए दिन महिलाओं का पीछा करता, उन्हें परेशान करता था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गश्त बढ़ाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की कार्रवाई की सराहना भी हो रही है। तो चौतरफा सराहना मिल रही है कार्रवाई की और मिशन शक्ति के तहत उनको अब छोड़ा नहीं जाएगा जो महिलाओं को छेड़ रहे हैं, यानी कि छेड़ने वालों की खैर नहीं है और उनको ऐसा सबक सिखाया जा रहा है मिशन शक्ति टीम के तहत कि वो याद रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ कारनामा वो करते हैं तो फिर उनके साथ क्या हो सकता है। और इसी के तहत जगह जगह अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर शोहदे लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं। उधर मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति 5.0 अभियान को लेकर पुलिस लगातार सजग दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में सीओ मंडी राजू साहब ने 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा चौधरी को एक दिन का सीओ बनाया और छात्रा के जरिए जन सुनवाई करवाई गई। इस दौरान छात्रा ने करीब आधा दर्जन से शिकायतें सुनी और उसके निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए गए। सीओ राजू साहब ने बताया है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत एक दिन के लिए दीक्षा को सीओ बनाया गया था। यहां उनसे जन सुनवाई कराई गई। इस दौरान सीओ ने स्टाफ के साथ बैठक भी की। सामने देख सकते हैं दीक्षा चौधरी बालिका है जो पीआर पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, 12वीं की छात्रा है। इनको आज निमंत्रण दिया गया, सीओ नई मंडी का चार्ज इनको दिया गया और बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ इन्हें घर से लाया गया। आने के बाद आप यहाँ बैठी हो, इनको जन सुनवाई कराया गया। जो भी कंप्लेंट आया गया तो उनको रियल इनसे जन सुनवाई करा गया। इन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्वक तरीके से, शालीनता से उनकी समस्याओं को सुना। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ स्वाति चतुर्वेदी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, सीओ हैं। बहुत स्वागत आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ प्रिया पाल भी जुड़ चुकी हैं, सीओ हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। सबसे पहले स्वाति चतुर्वेदी के पास चलते हैं। स्वाति जी, जिस तरीके से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है उसके तहत लगातार काम हो रहा है और हम आए दिन मैम खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन मिशन शक्ति जो है उसका मकसद मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इसका मकसद है, शुरुआत किस वजह से की गई है? मिशन शक्ति 5.0 सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, इसका हमारा मोटिव है नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी की तरफ बढ़ते हुए समाज में अनुमति है। इसलिए हमें महिलाओं के अंदर छुट्टी ऊर्जा को एक्टिवेट करना है, जिससे हमें उनको बताना है कि आप स्वावलंबी बने, आप सुरक्षित हैं और आपको सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल।
और मैम इसके तहत किस तरीके से काम किया जा रहा है? महिला शक्ति की अगर बात की जाए, महिलाओं की, लड़कियों की खासकर अगर बात की जाए, तो हमने कई बार ये तस्वीर देखी है, हम कई बार ऐसी खबरें पढ़ती हैं जहां पर महिलाएं परेशान हो जाती हैं, लड़कियां परेशान हो जाती हैं, बाहर कुछ चीजें बता नहीं पाती हैं वो। ऐसे में मिशन शक्ति के तहत इनको, इन जो ये शोहदे हैं, इनको टारगेट कैसे किया जा रहा है? मिशन शक्ति बेस 5.0 के तहत हम लोग विभिन्न जगहों पर गाँव में चौपाल लगाकर स्कूल कॉलेज के बच्चे को इकट्ठा रखा, रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों में मिलते वाले बच्चे को इकट्ठा करते, महिलाओं को इकट्ठा करने पर विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन नंबर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है उनके बारे में उनको जानकारी देते, साथ ही हम लोग और अन्य गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी उनको अवेयर करते हैं। तो कई बार ऐसे मंदिर में बच्चों से कहते हैं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, आपके परिवार में कुछ गलत है, आपके और पड़ोस में कुछ गलत है या आपकी जानकारी में कुछ गलत है, तो बेझिझक 10-90 पर शिकायत करिए, आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो हम पता भी नहीं चलने देंगे कि आपने कंप्लेन करिए और हम उस पर कंट्रोल कार्रवाई करेंगे। तो और अगर 10-90 इनके उनको नहीं याद है तो एक बार पूरी तरह से हम लोग सहयोग करेंगे इनका। विभिन्न प्रकार की मेरे जैसी महिला इंस्पेक्टर, महिला दरोगा, महिला सिपाही, महिला इंस्पेक्टर और हमारे साथ हमारे शिक्षा अधिकारी इसमें इनका सहयोग कर रहे हैं। हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने में लगातार प्रयास। ठीक, हम आपके पास वापस लौटेंगे स्वाति जी। प्रिया पाल भी हमारे साथ हैं, सीयू गाजियाबाद की। प्रिया जी, जिस तरीके से मिशन शक्ति अभियान चल रहा है उसके तहत अगर बात की जाए तो महिलाएं खुद को कितना सुरक्षित इसके तहत महसूस अब कर पा रही हैं और कितना काम और किस तरीके से आप लोग उसको लेकर काम कर रहे हैं? अगर मैं मिशन शक्ति फेज 5 की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका इम्पैक्ट हमें ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है। अगर मैं सिर्फ गाजियाबाद कमिश्नरेट की बात करूं तो श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में बहुत सारी योजनाओं का दिन प्रतिदिन इसका शुभारंभ और अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें अगर मैं जैसे आपको बोल रही थी कि ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं तो अगर हमारे पिंक बूथ और इन सब चीजों के एंटी रोमियो स्क्वाड की एक्टिविटीज की वजह से जितने विमेन रिलेटेड हीनियस क्राइम्स हैं उनके आंकड़ों की अगर मैं बात करूं, जैसे दहेज हत्या और डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है, तो इसमें मोर देन 50% की गिरावट है लास्ट 2 इयर्स के कंपैरिजन में। तो इसी से ये एविडेंट है कि ये पूरा मिशन शक्ति का कार्यक्रम किस तरीके से काम कर रहा है। और आज जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश में इतना सेफ फील कर रही हैं, शायद उन्होंने कभी ऐसा फील किया होगा। मुझे भी अपने बचपन के दिन याद हैं या हमारे साथ किस तरीके की इंसिडेंसेस होती थी, तो अभी उससे माहौल काफी बेटर है। और ये आउटरीच प्रोग्राम्स का असर ये भी पड़ा है कि महिलाएं और बालिकाएं, जैसे हमने एक प्रोग्राम ये भी किया कि एक दिन के लिए सबको SHO बनाया गया या ACPs, DCP, एडिशनल कभी किसी अधिकारी के कांटेक्ट में आ पाते थे, तो लेकिन आज ये बच्चियां इतने कम उम्र में ही ऐसे एक्सपीरियंस को जब वो महसूस करती हैं और आगे जाके अपने कॉलेज में शेयर करेंगी, परिवार में शेयर करेंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मविश्वास बहुत ही सुदृढ़ रूप से बढ़ता है और इसका एक पॉजिटिव मैसेज हमारी बेटियों में और बच्चियों में जाता है कि वो भी किसी से कम नहीं है और आगे चलकर वो भी बहुत बिल्कुल जाहिर तौर पर प्रिया जी, और ये बहुत बहुत अच्छी चीज है कि खुद को सुरक्षित समाज में अगर बेटियां महसूस कर पा रही हैं तो ये आप लोगों की बदौलत है। मिशन जरूर शुरू किया गया है लेकिन इस मिशन को सफल आप लोग बना रहे हैं, आप लोगों के काम को भी सलाम है। प्रिया जी, चूंकि हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, इस मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मिशन शक्ति को लेकर किसी भी महिला की जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी लड़की की जब हम बात कर रहे हैं, तो कोशिश ये भी है उसे फिजिकली और मेंटली भी हम उतना स्ट्रांग बना पा रहे हैं, उनके लिए काम तो हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन कई आपके पास केसेस आते होंगे और कई बार ऐसा होता है कि आप मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसी चीजों से। उन केसेस को, उन लड़कियों को आप लोग कैसे डील करते हैं? इसमें जो है सबसे पहले जैसे आपने बोला कि इसमें मेंटल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटल कंपोनेंट के लिए जैसे हमारे पास कई बार महिलाएं आती है, तो मैं जब भी किसी भी स्कूल या कॉलेज में किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो मैं इस बात को जरूर मतलब डुअल चैलेंज है, ठीक है।
महिलाएं तो आगे बढ़ना चाहती हैं और कई हद तक आगे बढ़ चुकी हैं, पावर्ड है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन लेड डेवलपमेंट नाउ। लेकिन हमारा जो अदर सोसाइटी है और जो पुरुष माइंडसेट वो अभी भी। चलिए प्रिया जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी और आपसे और बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन इस वक्त स्वाति चतुर्वेदी जी का जरा हम रुक कर लेते हैं। कनेक्शन आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसको दुरुस्त करके वापस मैं आपके पास लौट रही हूँ। स्वाति जी, क्योंकि लगातार हम मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े भी सामने आए हैं और आप लोगों के काम की सराहना ही करनी होगी कि अपराध जो है महिलाओं के प्रति वो घटते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। आप लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए अपराध की संख्या जो है घट रही है। लेकिन मैम, इस पूरे प्रोसेस की जब हम बात कर रहे हैं, मिशन शक्ति 5.0 की जब हम बात कर रहे हैं, कितनी मेहनत इसके पीछे लगती है? क्योंकि ऐसे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनकी वजह से महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। लेकिन आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है? चैलेंज होता है कि बच्चियां महिलाएं इसके बारे में आवाज नहीं करती। मुझे लगता है कि आवाज उठाएंगे तो समाज में हमारी बदलाव होगी। इसके लिए हम लोग तैयार करके घर घर जाते हैं और हमने 3 बजे करी है, हर थाना का 3 बजे से जो डेडिकेटेड है स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हम लोग 3 बजे करके इनके लड़कियों से पर्सनली बात करते हैं। सामने जो उनको बताते हैं कि अगर आप आवाज उठाओगे तो आप गलत नहीं हो, गलत है। उनको प्रेरित करते हैं अपनी बात सुनने के लिए, उनको समझाते हैं। नगर काउंसिल लोगों ने बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स की भी करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लेगा कि पेरेंट्स मतलब घर में जो मदर्स हैं या अदर लेडीज है, मतलब लेडीज हैं वो खुद पीड़ित है या जो उन्होंने कुछ करे वो लिटिल है, बट नहीं कुछ नहीं आगे बच्चे की आवाज है। उनको समझाते कि आप चुप्पी तोड़िए, आप बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो कैसे आप समाज का बदला करेंगे? तो सबसे नारी नहीं कर सकते, राष्ट्र की ओर अग्रसर होगी। स्वाति जी, चूंकि जिस चीज का जिक्र आपने करा कि कई बार पेरेंट्स भी ऐसे आते हैं जो कि खुद पीड़ित होते हैं, और कई बार हमने इन केसेस में खुद भी देखा है, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जिस चीज की बात हम करते हैं अक्सर लड़कियों को लेकर, क्योंकि इज्जत से, सम्मान से लड़कियों को तोला जाता है, या फिर कह लीजिए उनको उस चीज से मिलाकर रखा जाता है कि इससे हमारा सम्मान है, इससे हमारी इज्जत है। ऐसे में पेरेंट्स की अगर बात की जाए तो उन पेरेंट्स के लिए भी आपका क्या मैसेज है? कई बार क्योंकि ऐसे केसेस आते तो हैं, लेकिन पेरेंट्स ही उन चीजों को दबाने की कोशिश भी करते हैं कि ये इज्जत और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ऐसे केसेस बहुत ज्यादा केसेस में स्पेशली देहात क्षेत्रों में ये चीज ज्यादा देखने तो हम जब इस तरह के केसेस हम सुनाई करते हैं, एक तो होता है कभी खुद आके कंप्लेंट करें, आपने कभी कंप्लेंट खुद हमारे पास है, हमको कि ऐसी घटना हुई तो हम पर्सनली हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, पहले हमसे फ्रेंडली होते हैं, हम कंफर्टेबल बनाते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि आज ऐसी घटना हुआ, इससे ज्यादा हो जाए, आज आपकी वजह से साथ नहीं हुआ, आज आपके साथ इसलिए उनको समझा कर मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, फिर हम बताते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है मैम। प्रिया पाल जी का भी जरा मैं एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रिया जी, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है आपका कि दिन रात भागदौड़ करनी पड़ती है, लेकिन बीइंग अ लेडी आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा। मिशन शक्ति जो है वो महिलाओं को संबल देने के लिए ही चलाया जा रहा है, लेकिन आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप ऐसे लोगों से डील करते हैं, ऐसे लोगों को टैकल करते हैं जो कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? मुझे लगता है कि एक महिला को या एक औरत को भगवान ने कुछ दुगनी शक्ति दी है, क्योंकि हम जितना मैनेज कर सकते हैं शायद ही पुरुष इतना कर पाएगा। क्योंकि जब पुरुष अपने घर से नौकरी के लिए निकलता है तो वो अपने बच्चे की, परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपनी वाइफ के ऊपर या मदर के ऊपर सब डाल के चले जाएंगे। लेकिन एक जब औरत घर से निकलती है तो वो अपना जॉब भी संभालती है और अपना परिवार भी संभालती है। और यही रीजन है कि हमारे अंदर जो एक संवेदनशीलता और शक्ति का एक संगम मिलेगा वो बहुत ही यूनिक है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि महिला शक्ति किस तरीके से अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। बल्कि हमारी टीम ने भी एक ऑल वुमेन्स टीम ने मतलब एक बहुत ही गंभीर किस्म के अभियुक्त को पकड़ के उसको अंजाम तक पहुंचाया है, उसके साथ मुठभेड़ भी हुई थी। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब किस तरीके से आज की महिलाएं सशक्त हैं। बिल्कुल मैम, मिशन शक्ति अभियान के तहत बहुत सारी चीजें जिस पर काम किया जा रहा है, दहेज प्रताड़ना के केसेस हो या फिर और हम डोमेस्टिक
डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखते हैं, इनमें आप क्योंकि डेली इन सब चीजों से डील करते हैं, घटत किस तरीके से आ रही है? मिशन शक्ति 5.0 के तहत इस पर इम्पैक्ट इसका मैम नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो दिन रात इसमें काम कर रहे हैं। जी, इसमें मैं जैसे कि पहले भी बोल रही थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो सारी महिलाओं को मैं एडवाइस करती हूँ वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। जब औरत हर एक पैसे के लिए अपने पति पे या किसी पर जो है मतलब डिपेंडेंट रहती है और उसे ये लगता है कि मेरे बच्चे के भरण पोषण के लिए या उसके केयर टेकिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो एक नॉर्म बन जाता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस को भी एक्सेप्ट करती है और जितना भी टॉर्चर, चाहे वो मेंटल हैरेसमेंट हो चाहे फिजिकल हैरेसमेंट हो, उसको सह लेती है चुपचाप। लेकिन अगर यही विमेन जो हमारी महिलाएं हैं वो अगर पढ़े और पढ़ लिख कर जो है जॉब करें, चाहे उनको कम से कम कुछ भी तनख्वाह मिले, लेकिन एटलीस्ट हर पैसे के लिए उन्हें मोहताज ना होना पड़े, अपना और अपने बच्चे का बेयर मिनिमम अगर वो कर सके, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों में कमी आएगी और यही अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश हम यानी कि खुद को डिपेंडेंट ना बनाए, इंडिपेंडेंट महिलाएं बने तो और रेशो ये कम होगा। बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और सलाम आपके काम को जिस तरीके से आप लगातार काम कर रहे हैं।